अपने हालातों को ईश्वर पर छोड़ दें। जितना आप पूरे जीवन में कर सकते हैं उतना वो पल भर में कर सकते हैं। इसलिए आज से निश्चिंत हो जाएं, सब उस पर छोड़ दें। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। आज जो अनुभव आपको बताने जा रहा हूं, अद्भुत अनुभव है, भावपूर्ण अनुभव है। सुनिएगा। ठाकुर जी का एक भक्त वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन करके बड़े खुशी में, बड़े सुकून में, मंद मंद मुस्कुराता हुआ ब्रिज की गलियों से गुजर रहा था, कुंज की गलियों से गुजर रहा था। अभी अभी ठाकुर जी से मिलके आया था, भगवान के विग्रह के सामने अपनी बातें रख के आया था, इसलिए बहुत खुश था। मन का बोझ हल्का हो गया था, पूरा विश्वास था जो कहा है ठाकुर जी ने सब सुन लिया है। गलियों से गुजर रहा था और एक संत की आवाज आई। एक संत जो है वो भजन गा रहे थे। हो नयन हमारे श्री बिहारी जी के चरण कमल में। यह भजन सुना, सुनता सुनता उस आवाज के पीछे चल पड़ा, संत के पास पहुंचा। संत बार बार गा रहे थे, हो नयन हमारे श्री बिहारी जी के चरण कमल में। बड़ा आनंद आ रहा था इस भक्त को, लगातार सुन रहा था, साथ साथ गुनगुना रहा था। भजन खत्म हुआ, संत महात्मा को राधे राधे किया, अपने घर की तरफ चल पड़ा। रस्ते भर यही भजन गुनगुनाता रहा, बार बार हो नयन हमारे श्री बिहारी जी के चरण कमल में। ठाकुर जी को याद कर रहा था, निश्चिंत था एकदम। निश्चिंत इसलिए था क्योंकि बिहारी जी से मिलके आया था, सारी बातें करके आया था, खुश था। हर व्यक्ति जो ठाकुर के पास जाता है, वृंदावन जाता है, बांके बिहारी जी से मिलके आता है, वहां से जब निकलता है तो निश्चिंत होता है, सारी चिंताएं वहीं छोड़कर आता है, क्योंकि ठाकुर जी को सब बता कर आता है। तो ये भी उसी तरह से ठाकुर जी को सब बता कर आया था। अब ये घर पहुंचा, रास्ते में एक दो लोग जान पहचान के मिले, भजन गाते गाते रुक गया, बताया बिहारी जी से मिलके आया हूं, बड़ा आनंद आया आज, बहुत खुश था। जब घर पहुंचा तो फिर से याद करने लगा कि वो भजन था क्या, वो जो मैं गा रहा था वो बहुत अच्छा भजन था, क्या गा रहा था मैं। और इसको भजन याद नहीं आया, याद यह आया कि वो बस ठाकुर जी के जो चरण है ना, वो दिख रहे थे मुझे। तो इसने आंखें बंद की, फिर से ध्यान किया, फिर से याद करने की कोशिश की, और इसे याद आया ये, हो नयन बिहारी जी के हमारे चरण कमल में। बिल्कुल उल्टा याद आया। पहले ये गा रहा था कि हो नयन हमारे श्री बिहारी जी के चरण कमल में, कि हमारी जो आंखें हैं, हमारे जो नेत्र हैं, वो ठाकुर जी के चरणों में लगे रहे। लेकिन अब ये गा रहा था कि हो नयन बिहारी जी के हमारे चरण कमल में, कि ठाकुर जी के जो नयन हैं वो हमारे चरण कमलों में लगे रहे। इसको उसमें भी आनंद आ रहा था। अब ये लगातार यही गा रहा था, हो नयन बिहारी जी के हमारे चरण कमल में, और ध्यान कर रहा था ठाकुर जी के चरणों का, भाव विभोर था, ठाकुर जी को याद कर रहा था। लगातार गाता रहा, गाता रहा, गाता रहा, ध्यान में रहा, गुनगुनाता रहा, गुनगुनाता रहा। एक दिन, दो दिन, तीन दिन प्रसन्नता के साथ भगवान के चरणों को याद करके ये गाता रहा कि हो नयन बिहारी जी के हमारे चरण कमल में। तो हुआ यूं कि जब ये पूरे ध्यान में था, मग्न था, गा रहा था, साक्षात बिहारी जी इसके सामने आ गए। और जब बिहारी जी सामने आ गए तो ये देख करके पागल हो गया, ठाकुर जी के पैरों में गिर गया, बोला, अरे ठाकुर जी आप आ गए, मैं तो आप ही का ध्यान कर रहा था, आप कैसे आ गए। और ठाकुर जी बोले, भैया पूरी दुनिया मेरे चरणों का ध्यान करती है, और तू कई दिन से ये कह रहा है कि बिहारी जी मेरे चरणों का ध्यान कर रहे हैं, अब तुम्हारे चरणों का ध्यान करना था तो मुझे आना पड़ेगा ना, तुम ही बुला रहे थे इतने दिन से, तो लो आ गया मैं। तो ठाकुर जी ने जब इसको बताया और इसको अपनी गलती का एहसास हुआ, तो ये ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगा। ठाकुर जी ने कहा, नहीं, तुम्हारे शब्द नहीं भाव सुनता हूं मैं, तुम्हारा प्रेम जो है वो मुझ तक पहुंचता है। तुम्हारे भाव ये थे कि तुम मुझे पाना चाहते थे, तुमने अपना ध्यान जो है मेरे चरणों से हटाया ही नहीं। तुम कह रहे थे
कि हो नयन बिहारी जी के मेरे चरण कमल में, लेकिन ध्यान तुम्हारा मेरे चरणों में था। तुम मुझे पाना चाहते थे, तो मुझे तुम्हारे शब्द नहीं तुम्हारा भाव सुन रहा था, तुम्हारा प्रेम सुन रहा था, उसे महसूस कर कर आया हूं मैं। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न होते हैं, बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न होते हैं कि मैं भोग में क्या लगाऊं भगवान को, मैं कैसे पूजा करूं, कैसे आरती करूं, इस समय आरती करूं या उस समय आरती करूं, किस समय भगवान का ध्यान करूं, कैसे करूं, किन शब्दों से करूं। इन सब का जवाब जो है इस अनुभव में है। ईश्वर को सिर्फ आपके भाव पसंद है, आपका प्रेम पसंद है। ईश्वर आपके भाव को देखते हैं। आप शब्द कितने भी अच्छे बोलें, लेकिन मन में भाव नहीं है तो ईश्वर तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन मन में भाव और शब्द कुछ भी है तो ईश्वर तक पहुंचेगा, क्योंकि प्रेम जानते हैं मेरे ठाकुर। वो प्रेम से मिलते हैं, प्यार से मिलते हैं। प्रेम ही एकमात्र मार्ग है जो उन तक पहुंचाता है, वही रास्ता उन तक जाता है। वो भाव का रास्ता है, वो प्रेम का रास्ता है। आप सोचिए कभी कि ठाकुर जी ने आपको कितनी फ्रीडम दी है, कितनी आजादी दी है कि आप ठाकुर जी को कभी अपना बच्चा मानते हैं, कभी पति मानते हो, कभी भाई मानते हो, कभी दोस्त मानते हो, कभी पिता मानते हो। हर रिश्ते में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ठाकुर जी को इस तरह से मानता है और फिर उनसे बातें करता है। कितनी माताएं उनको बच्चा मान करके खिलाती हैं, भोजन करवाती हैं, नहलाती हैं, श्रृंगार करती हैं। कितने लोग उनको दोस्त मानते हैं, अपने साथ लेकर चलते हैं। कितने लोग उनको पिता मानते हैं और जाकर के उनके पैरों में गिर जाते हैं और बोलते हैं, पिता क्षमा करना, पिता मेरी बात सुनो। हर व्यक्ति का अपना भाव है और हर भाव से वो ठाकुर को पाते हैं, क्योंकि वहां प्रेम सबसे बड़ा भाव है। सबके भीतर प्रेम है, चाहे आप पिता मानो, बेटा मानो, भाई मानो, दोस्त मानो, क्योंकि ठाकुर जी तो प्रेम को सुनते हैं। इतनी फ्रीडम ठाकुर जी ने आपको दी है। वो परमेश्वर है, परमेश्वर है, सृष्टि के रचयिता है। पूरा ब्रह्मांड उन्होंने बनाया, हम सबको उन्होंने बनाया। तब भी आपको संपूर्ण आजादी दी है कि आप किसी भी भाव से मुझे प्रेम करेंगे तो आप सीधे मुझ तक पहुंचेंगे। यही एक मार्ग है जिसके जरिए आप मुझ तक पहुंच सकते हो। मैं तुम्हारे साथ हूं यदि तुम्हारे हृदय में प्रेम है तो। और प्रेम सिर्फ मेरे प्रति नहीं, प्रेम उन सब के प्रति जिन सबको मैंने बनाया है। और इस सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने नहीं बनाया है। जब आप हर चीज से प्रेम करने लगोगे, हर चीज से, हर व्यक्ति से, हर जीव जंतु से, हर एक चीज से, तब देखना ठाकुर जी हर पल आपके साथ ही रहेंगे, हर क्षण आपके साथ ही रहेंगे। आप जहां खड़े होंगे वहां वृंदावन होगा, आप जहां होंगे वहां बैकुंठ होगा, क्योंकि ठाकुर जी ऐसे माहौल में रहते हैं जहां प्रेम होता है, जहां भावना होती है। तो इसलिए अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपने भाव को सच्चा रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।